हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे परसेंटेज के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस और साथ में जो पिछले पुलिस के एग्ज़ाम में जो PYQ हमारे आए हैं, जो परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं, वो भी हम साथ में देखेंगे। इसमें क्वेश्चंस के साथ थोड़े कंसेप्ट भी बताएंगे और अगर पूरे कंसेप्ट के लेक्चर देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हैं परसेंटेज के लेक्चर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1/2 इज़ वट परसेंट ऑफ 1। एक का कितना प्रतिशत 1/2 है। तो देखिए एक का कितना प्रतिशत 1/2 है। 1/2 पूछा तो ऊपर आएगा 1/2 और नीचे आएगा 1 इंटू में 100। हमें पता कि परसेंटेज निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100 और ये हो जाएगा 50%। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 ग्राम इज़ बट परसेंट ऑफ 1 kg। 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 400 ग्राम है। इसमें भी पिछले वाले की तरह हमें, लेकिन इसमें हमें पता कि दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों यूनिट जो हैं सेम होने चाहिए। यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे ग्राम करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में हमारा कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब पूछा कि 400 ग्राम कितना प्रतिशत है 1000 ग्राम का, यानी 400 अपॉन 1000 इंटू में 100%। निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो ये हमारा आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 49 इज़ एडेड टू अ नंबर देन नंबर बिकम्स 150% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि एक संख्या में 49 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 150% हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोला कि 150% हो जाती है। 150 का यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें फ्रैक्शन वैल्यू। तो परसेंट का जब साइन हटेगा तो नीचे आएगा 100। इसको काटेंगे तो क्या जाएगा हमारा 5 3 से 15 10। तो ये आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि ओरिजिनल नंबर निकालना है। जो नीचे वाला होता है हमारा हमेशा वो ओरिजिनल नंबर होगा और ऊपर वाला जो होगा यहाँ पे न्यू नंबर होगा। जब भी हमें बोला जाएगा कि कुछ बढ़ाया है, कुछ ऐड किया है या कुछ घटाया है, कुछ जोड़ा है और ये संख्या बन गई, तो ऊपर वाला जो न्यू नंबर जो जोड़ के या घटा के आया होगा वो होगा और ओरिजिनल नंबर नीचे वाला होगा फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे 3/2, यहाँ पे देखिए 3/2 में कितने का गैप है, 1 का गैप है। और इन्होंने बोला कि 49 ऐड किया, यानी 49 ही 1 की वैल्यू हमारी 49 ऐड किया होगा तभी 2 से 3 हुआ, यानी 1 की वैल्यू आ गई हमारी 49। इन्होंने पूछा ओरिजिनल नंबर, हमने बोला कि ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 49 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 98। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 25 इज़ एडेड टू अ नंबर देन नंबर बिकम्स 112.5% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि एक संख्या में 25 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 112.5% हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें पता कि 112.5% कैसे लिख सकते हैं हम इसको। तो 112.5% को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 12.5%। ठीक है। अब हमें पता कि 100% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 और 12.5 की कितनी होती है 1/8। इसकी वैल्यू होती है 1/8। तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 1/8। अब इसको जोड़ेंगे एलसीएम लेके तो नीचे आ जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी 9/8। ये आ गई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। अब इन्होंने बोला कि 9/8, मैंने बोला नीचे वाला होगा हमारा ओरिजिनल नंबर और ऊपर वाला होगा न्यू नंबर। तो इन्होंने फिर से ओरिजिनल नंबर पूछा और 25 ऐड किया और यहाँ पे कितना चेंज आया, 1 का चेंज आया, यानी 1 की वैल्यू हो गई हमारी 25। इन्होंने बोला ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर है हमारा 8। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 8 और 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200। ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ हमें कुछ और वैल्यू जो हैं इसकी 12.5 वाली याद रखनी पड़ेंगी। जैसे 12.5 की वैल्यू मैंने आपको बताई, 12.5% की 1/8। वैसे ही 37.5% की होगी 3/8
वैसे ही 62.5% की होगी 5/8। 87.5% की वैल्यू होगी 7/8। और जो हमने अभी यूज़ की इसको तो आप निकाल ही सकते हैं, अब जैसे मैंने बताया, तो ये हो जाएगी 9/8। इसके साथ अगर दूसरी भी निकालनी है आपने तो वो भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए ये सभी, ये जो है सभी और ये वाली, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो ये सभी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंबर इंक्रीज्ड बाई 10% गिव्स 121 एज अ रिजल्ट, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। अब बोला कि 121 हो गया कोई नंबर जब इसमें 10% इंक्रीज़ किया, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया हमारा, ये आ गया 1/10। ये फिर से आ गया ओरिजिनल नंबर। अब इन्होंने बोला इंक्रीज़ किया, क्या ये इंक्रीज़ किया, एक का इंक्रीज़ किया, यानी वो संख्या क्या हो गई, पहले 10 थी अब हो गई 11। अब इन्होंने बोला कि रिज़ल्ट क्या मिला हमें 121, तो इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे जो रिज़ल्ट मिला वो मिला हमें 11, यानी 11 की वैल्यू हमारी 121 हमें निकालनी है। अब ओरिजिनल नंबर यानी 10 निकालना हमने, तो यहाँ पे 121 दिया है हमें 11 की वैल्यू, और हमने निकालनी है 10 यानी ओरिजिनल नंबर। तो ये 11 का स्क्वायर है, तो ये 11 से कट जाएगा। अब आएगा 11 × 10 यानी 110। अब इसमें क्या है कि हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे अपॉन में कौन वैल्यू आएगी। जैसे हमें दिया है कि रिज़ल्ट दिया है 11 और यहाँ पे दिया है 121, हमें पता है कि 11 की वैल्यू दी है, तो जो भी वैल्यू दी होती है उसको रखेंगे ऊपर, जिसकी दी है उसको रखेंगे नीचे, और जो निकालनी है वो आएगी मल्टीप्लाई में। तो जब इसको काटेंगे तो ये हमारा 110 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% गिव्स 750 एज अ रिजल्ट, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। अब बोला कि एक नंबर को 20% इंक्रीज़ किया, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। फिर से ये आ गया ओरिजिनल नंबर और ये आ गया इंक्रीज़। जब ओरिजिनल नंबर में एक का इंक्रीज़ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, यानी वैल्यू हो गई हमारी 5 से 6। अब हमने देखना कि रिज़ल्ट के लिए, रिज़ल्ट दिया इन्होंने 750, यानी 750 किसकी वैल्यू दी है आपको 6 की, और आपसे पूछा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर है हमारा 5। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 1 2 और 5 से, तो ये आ जाएगा 125 × 5 625, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 1/2 इंस्टेड ऑफ 2, व्हाट इज़ परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट। तो इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले आप कोई नंबर मान लो, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे फ्रैक्शन में जो नंबर है वही मान लो, मैंने मान लिया कि वो नंबर था 2 और उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, ठीक है। और उसको करना किससे था वो भी यहाँ पे लिख लेंगे हम, उसको करना था 2 से। अब ये तो कट गया, यहाँ पे आ गया हमारा 1, यहाँ पे आ गया 2 2 ज़ा 4। अब देखिए जो करना था वो ये है, मतलब जो आना चाहिए था वो ये है, और आया क्या उसका ये। अब इसके बीच में कितना चेंज आ गया, -3 का चेंज आ गया, यानी 3 का चेंज आया, और वैल्यू एक्चुअल होनी चाहिए थी 4 इंटू में 100, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा, तो ये 25 से जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 75%। अब इसमें क्या होता है, एक और तरीका है, जैसे इसको लिखेंगे कि 1/2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पे लिखा, और इसको जो जिससे करना था हमने वो यहाँ पे लिखा, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे कर दिया, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। फिर से भाई 3 का चेंज आ रहा है, और किस पे आ रहा है 4 पे आ रहा है, 3/4 इंटू 100 करेंगे और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षित मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 1/4 इंस्टेड ऑफ 5/4। तो उसने 1/4 से कर दिया और करना किससे था 5/4 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 और 4 5 ज़ा 20। अब ओरिजिनल नंबर ये आना चाहिए था, लेकिन रिड्यूस होके वो 4 ही रह गया, कितने का चेंज आया -16 का। अब 16 का चेंज आया कितने पे आया 20 पे, जो नंबर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 20, इंटू में करेंगे 100 तो परसेंटेज चेंज मिल जाएगा, 25 जा 100 तो 16 5 जा जाएगा आपका 80%, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम ऑफ ए इज़ 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। इसको भी आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन सिंपल आपको अगर ज़्यादा झंझट नहीं करना है तो जिसकी इनकम नहीं दी हुई है, इन्होंने बोला कि इनकम ऑफ ए इज़ 25% मोर देन, तो दूसरे की इनकम 100 मान लेनी है आपने। जैसे यहाँ पे बी की ने दिया हुआ है, इन्होंने बोला कि ए की 25% ज़्यादा है, मान लो बी की 100 है, तो ए की क्या हो जाएगी 125। उन्होंने बोला कि 25 ज़्यादा, तो यहाँ पे 25 ज़्यादा हो गई ना। अब इन्होंने बोला कि इनकम ऑफ बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय कितना कम है 25, और ए की आय कितनी है 125, तो बी की आय 25 कम है। और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है बी की आय ए की आय कितनी है 125, मतलब बी की आय कितनी कम है 25 कम है, और किससे कम है ए की आय से, तो ए की आय लिखेंगे और इंटू में 100, तो ये जाएगा 5 से और ये जाएगा 20, तो 20% ऑप्शन आ जाएगा हमारा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एक्स इज़ 50% मोर देन बाई, देन बाई इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन एक्स। इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, बाई का मान लो 100 और एक्स का मान लो 150 ज़्यादा ना, इन्होंने बोला मोर, तो ये +50, एक्स का हो गया 50 ज़्यादा। अब इन्होंने बोला कि देन वाई इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन एक्स, तो वाई की एक्स से कितने प्रतिशत कम है, वाई की आय जो है एक्स से कितने प्रतिशत कम है, वाई की आय कितनी कम है 50 कम है। देखो ना, वाई की 100 है और एक्स की 150 है, तो 50 कम हुई ना, और किससे कम है एक्स से कम है, तो एक्स से पूछा, और ये हो जाएगा 3 से जाएगा, और हमें पता है 1/3 इंटू 100, ये होता है हमारा 33.33%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम्स 225, बट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स 390। इसको भी दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले तरीके से करते हैं हम, नंबर रिड्यूस्ड बाय 25%, फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे 1/4, ये आ गया ओरिजिनल नंबर। अब देखना कि क्वेश्चन में क्या बोला, रिड्यूस्ड, जैसे हिंदी में बोला 25% कम की गई संख्या, कम की है, यानी कितनी कम की है, एक कम की है किससे, ओरिजिनल नंबर से 4 से, यानी वो हो गई 4 से 3 हो गई, बिकम्स 225, 25% कम की गई संख्या 225 हो जाती है, जब कम कर दी तो 225 हो गई, यानी 3 की वैल्यू दे दी हमें 225। अब बोला इसे कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 390 हो जाए, बट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स 390। तो पहले आप ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ गई ओरिजिनल नंबर, तो 225 आ गई हमारी 3 की वैल्यू, ओरिजिनल नंबर निकालेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 75 इंटू 4 300। अब ये ओरिजिनल नंबर आ गया, कितना बोल रहा है 390 बोल रहा है इन्होंने, यानी 300 से 390 जाने में कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 90 बढ़ाना पड़ेगा, और 90 किसके ऊपर बढ़ाना पड़ेगा 300 जो ओरिजिनल नंबर हमारा, तो इंटू 100, ये कट गया, ये आ गया 30%, तो 30% बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। और अगर दूसरे तरीके से करना है तो इन्होंने बोला कि जब किसी संख्या को कितना 25% कम किया गया, कोई संख्या थी 100 और उसको कम कर दिया हमने 25, तो वो रह गई 75। जब 75 रह गई, वो बोल रहे हैं कि अब वो संख्या हो गई है 225, यानी 75 की वैल्यू दे दी हमें 225। अब वो बोल रहे हैं कि कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए कि 390 हो जाए। अब देखिए कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, तो 75% किसकी वैल्यू है 225 की, सॉरी 75 225 की वैल्यू है, और हमें निकालनी कि 390 पे कितना परसेंट होगी वो, तो ये जाएगा 3 से और ये भी जाएगा 13 से, 3 1 3 3 6 9 और आगे 0, तो ये होगा 130%, यानी 390 जो वो 130% है। अब कोई संख्या जो खुद 100% होती है, अब 130 है मतलब उसको 30 बढ़ाया गया होगा, यानी कितना चेंज आया हमारा चेंज आया ऑप्शन नंबर बी जो हमारा 30%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% ऑफ 5,000 निकालना हमने। तो ये तो इजीली कर लेंगे हम बेसिक वाले से। परसेंट का साइन हटेगा 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये जाएगा 2 0 से 2 0 कट, 12 5 जो 60 और 1 0 ये, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए 600। 2% ऑफ 2 पूछा है इन्होंने। फिर से भाई 2/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 100। तो जब भी ऐसा आए तो हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। ये डेसिमल आ गया। अब 2 डिजिट चाहिए लेकिन इधर एक ही है तो हम एक ज़ीरो खुद से लगा देंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आया 4% ऑफ 4, 4% ऑफ 4, 4/100 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 16/100। तो ये आ जाएगा। अब 2 डिजिट के बाद लगाना है, यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो हम जीरो नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे 1 2 और उसके बाद 2 डेसिमल लगा देंगे। जैसे मान लो आ गया 1% ऑफ 1, तो फिर से भाई 1/100 इंटू 1, ये आ जाएगा 1/100। 2 डिजिट चाहिए, इधर एक ही है तो 0.0 लगाना पड़ेगा और फिर 1 आ जाएगा 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30% ऑफ एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रोटन, हाउ मैनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन। 450 में से 30% सेब सड़े हुए हैं, कितने सेब अच्छी स्थिति में हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए कोई भी चीज़ जो खुद की होती है 100%। अब बोला 30%, टोटल थे 100, 30% जो उसमें से सड़ गए, 30% रोटन। तो गुड कंडीशन में कितने होंगे, गुड कंडीशन में होंगे 100 में से 30 किया हमारा तो 70 आ गए गुड कंडीशन में। इतना पता लग गया होगा आपको। और बोला टोटल कितने हैं 450, यानी 100% की वैल्यू दे दी हमें 450। हमें बतानी है कि गुड कंडीशन में कितने, यानी हमें बतानी है 70% की वैल्यू। तो हमें कितनी 70% की वैल्यू बतानी है और दी कितने की है 100% की। तो ये कि 100 की है और हमें 70 की बतानी है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35, यानी लास्ट में आएगा 5। तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। अब हम देख सकते हैं कि 7 को 4 से करेंगे तो 280 यानी 28, 280 से ऊपर आना चाहिए, तो ये भी गया। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और ये HP पुलिस 2022 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि अगर पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है और बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऑप्शनल एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वॉज अटेंडेड बाय मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, आउट ऑफ द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड 60% आर फीमेल, 18% ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड द एग्जाम, 22.22% of the candidates who cleared are male, but percent of female candidate has not passed the exam। तो ये क्वेश्चन जो है इजी है, वैसे तो लैंग्वेज लंबी है लेकिन क्वेश्चन इजी है ये। तो हम मान लेते कि टोटल थे 100% और उसमें से इन्होंने बोला कि जितनों ने अप्लाई किया है, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से 60% महिलाएँ हैं, यानी 60% फीमेल है। और अगर 60 फीमेल है तो 40 हो जाएंगे मेल। अब बोला कि उम्मीदवारों ने 18% उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, 18% ने की है परीक्षा उत्तीर्ण 100 में से। और जो भी 18 में से 18 ने की है उसमें से भी 22.22% जो वो पुरुष हैं, यानी मेल कितने हैं 22.22। अब आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है 2/9 की। अब 2/9 मेल ने पास किया है और टोटल है 18, यानी 18 ये होती है टोटल वैल्यू। अब 18 यानी 9 की वैल्यू है। अब इन्होंने बोला कि 2 मेल हैं तो 9, टोटल 9 है और 2 मेल हैं तो बाकी कितने बच गए 7, तो 7 फीमेल होंगे। तो ये आ गया यानी 14 फीमेल पास हैं और टोटल कितने फीमेल थे हमारे पास 60, तो 60 माइनस 14 यानी 46 जो वो फेल होंगे फीमेल।
अब इसमें हमें पूछा है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालना है तो 46 और टोटल फीमेल कितने थे 60 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 460/6। ये जाएगा आपका 6 7 42। आगे जाएगा 6 6 पॉइंट में आएगा कुछ, तो देखना पड़ेगा ऑप्शन। ये वाला नहीं होगा, 40% भी नहीं होगा, 33.33 भी नहीं होगा, 76 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन है। तो आप पूरी कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से करना है। ये 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और आया भी है ये HP पुलिस 2022 में आया है, ये जो दूसरा एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया है, जो टफ वाला एग्ज़ाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% एंड 10%। व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। आपको पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए क्यूबॉइड का, हिंदी में बता देता हूँ। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10%, 10% और 10% बढ़ जाती है। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। तो हमारा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है, यानी वॉल्यूम होगा हमारा क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनको तीनों को गुणा करते हैं हम, और तीनों में चेंज हुआ है। फ्रैक्शन वैल्यू 10% की कितनी होती है 1/10, यानी पहले लेंथ में चेंज हुआ 10 से 11 एक बढ़ा ना यहाँ पे, फिर ब्रेड्थ में भी इतना ही हुआ क्योंकि तीनों सेम है, और हाइट में भी इतना हुआ। तो ये हो गया ये हो जाएगा 1000 और 11 का क्यूब हमें पता है 1331। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1000 और 1331 में कितना डिफरेंस, 331 का डिफरेंस है, यानी 331 बढ़ गया, जो वॉल्यूम में 331 बढ़ गया। और कितना पहले कितना था 1000 था, तो परसेंटेज में बताएंगे तो इंटू 100 कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 33.1%, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अ फिश टैंक इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, श्याम हु वांट्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ टैंक सो एज टू हैव मोर फिश इंक्रीज द लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द टैंक बाई 10%, 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, बाई बट परसेंट द टैंक वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज्ड। सेम पिछले वाले की तरह क्वेश्चन है ये, और ये भी पिछले साल जो पिछली बार जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया है, सेकंड वाले एग्ज़ाम में। तो देखिए इसमें वही फार्मूला लगेगा L/B/H। तो यहाँ पे L यानी 10%, 10% का हमें पता कितना होता है 1/10, तो 10 से 11 हो गया। उसके बाद है 15%, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो ये आ जाएगा 20 से 3 इंक्रीज़ हुआ है, तीनों इंक्रीज़ हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हो गया 20 से 23। और नेक्स्ट आ गया 20%, 20% का होगा 1/5, यानी 5 से 6 हो गया, 5 से 6, तो ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 138, और 11 से करेंगे 5 और 15, तो ये हो जाएगा 1518। अब 1000 पहले था और 1518 इंक्रीज़ होके हो गया है, यानी कितना इंक्रीज़ हुआ 518 इंक्रीज़ हुआ है, और कितने पे हुआ है 1000 पे इंक्रीज़ हुआ है। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़ीरो यहाँ पे कट गई, 1 ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, और ये ज़ीरो हट जाएगी। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 51.8%। तो ये भी पिछले HP पुलिस के 2022 वाले एग्ज़ाम में आया था। देख सकते हैं आपकी किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसी से रिलेटेड हम और वीडियो भी बनाएंगे, तो सब्सक्राइब करें। और आपका परसेंटेज का क्वेश्चन अगर आएगा तो नहीं छूटेगा, और आप देख ही रहे हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के पेपर में। तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।